equipped to guide our children through the complexities of digital landscape. So please give a big round of applause for our next performers. Let this program be a starting point for ongoing conversations at home, in school, and within communities. Together, we can create a safer and more informed digital environment for our children. नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, आजकल बहुत सारे बच्चे दोस्ती में पढ़कर अपने माता पिता की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं और वही बच्चे भविष्य में जाके पछताते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता की बात क्यों नहीं सुनी। इसी पर हम आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। भाई ये देख, मेरे पापा ने मुझे नया फोन दिलाया है। अच्छी बात है, इसका ढंग से इस्तेमाल करियो। मैं अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देख, मैंने क्या डाउनलोड किया है। इस गेम का नाम फ्री फायर है। मैंने इसमें थोड़े से पैसे लगाए और मेरे पास बहुत सी चीजें अनलॉक हो गई। मेरे दोस्त होने के नाते मैं तुझे यही सलाह दूंगा कि इसे ढंग से इस्तेमाल करियो। यह पढ़ने की उम्र है और इसे डिलीट कर दे। तू भी एक बार इस गेम को खेल के तो देख, तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तू मेरा दोस्त होगा तो तू जरूर खेलेगा, वरना मुझसे मत बोलियो। चल ठीक है, खेल लूंगा। वैसे भी तू मेरा दोस्त है, पर मुझे फोन दिलाएगा कौन? मम्मी पापा से झूठ बोल दियो, फोन दिला देंगे। क्या देना पढ़ने के लिए चाहिए। ठीक है, कुछ देख। मम्मी, मुझे फोन की जरूरत है। स्कूल में काम होता है, काम करने के लिए फोन की जरूरत है। इतनी जरूरी है तो पहले मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगी। आपको मुझ पर विश्वास नहीं, आप मुझ पे यही विश्वास करती हो। विश्वास तो है बेटा, पर कुछ नहीं, मुझे तो पता चल गया आपको मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ऐसा मत बोलो बेटा, मैं आज ही रात को पापा से बात करके तुझे नया फोन दिलवा दूंगी। रात के समय पिताजी घर पर आते हैं। आप आ गए? क्या हुआ, बहुत चिंता में लग रही हो। कुछ नहीं, शिवम फोन की मांग कर रहा था। उसका कहना है कि पढ़ाई के लिए फोन की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है फोन दिलवाने की। ऐसे मत कहिए, उसने मुझे बड़े विश्वास के साथ कहा है। दिलवा दीजिए, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। तुम कहती हो तो दिलवा देता हूँ, वरना नहीं दिलवाता। देख लेना वह तुम्हारा भरोसा ना तोड़ दे। नहीं, हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। भाई ये देख, मुझे भी फोन मिल गया। आप बता इस गेम में पैसे कैसे इन्वेस्ट करूं? वैसे एक बात बता, क्या तूने अपने मम्मी पापा से निवेश करने की बात की है? छोड़ ना वह सब, तू बता खेलना कैसे है। चला 4 बजे शाम को खेलते हैं, बहुत मजा आ रहा है। रात के समय पिताजी घर पर आते हुए। शिवम इधर आओ। जी पिताजी, क्या हुआ? अब तुम ही बता दो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं समझा नहीं। दोपहर के समय बैंक से मुझे कॉल आया और मुझे पता चला कि मेरे बैंक से 80,000 रुपए कट गए हैं और वह OTP तुम्हारे फोन द्वारा किया गया है। पिताजी, मैंने एक गेम डाउनलोड किया था, लेकिन मैंने केवल 1000 रुपए लगाए थे। कुछ देर बाद किसी का कॉल आया और उसने बोला कि पैसे ट्रांसफर करने के लिए OTP चाहिए, तो मैंने बता दिया। तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें यह पता नहीं है ऐसी चीजें हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए। देख लिया तुमने अपने भरोसे का नतीजा। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र में फोन नहीं देना चाहिए और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आप उन्हें फोन देते हैं तो उन पर निगरानी रखिए और देखिए कि वो फोन में क्या कर रहे हैं। और हम बड़ों को फोन का कम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को समय देना चाहिए। क्या आप लोगों ने इस कहानी में एक चीज नोटिस करी कि इस कहानी में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो इंटरनेट इस संसार में क्रांति लेकर आया, परंतु इससे कई नए प्रकार के क्राइम भी जन्मे। इसी का एक नया गैजेट है AI।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे तो एआई के कई फायदे हैं, जैसे कि हम किसी भी कार्य को बिना रुके, बिना किसी गलती के कर सकते हैं, परंतु इसके कई नुकसान भी हैं। जैसे हम किसी को भी फेक ओटीपी भेजकर उसका फोन हैक कर सकते हैं, किसी का भी हम शक्ल बना सकते हैं, किसी की भी आवाज बदल सकते हैं और उसका मान सम्मान छीन सकते हैं। अतः इस संसार में हर वस्तु की अच्छाई व बुराई दोनों है, तो हमें केवल उसकी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बुराई पर। Wow, wonderful. A big round of applause for our wonderful actors. Let's appreciate the dedication and artistry of our talented performers. रहना सावधान, बात है ये ज्ञान की, गलती जो की तो होगा नुकसान भी। बैंक अकाउंट डिटेल्स कोई मांगे तो सीधा कहो ना, ऐसी फेक कॉल्स के चक्कर में नहीं फंसना। कार्ड डिसेबल हो या केवाईसी अपडेशन, नेटवर्क एंटरटेन चाहे कोई भी सिचुएशन, यूपीआई ऐप्स यूज करो सावधानी से, फंसना ना किसी की सुनाई कहानी में। बस रखो ध्यान और करो थोड़ी सीख है, किसी के भी साथ ना करो ओटीपी शेयर। Let's praise our students with a handful of applause. And also thank you for being a fantastic audience. Let's cheer our students. Gujarat, a land of diverse traditions.